1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब ने आते ही मार्केट में आग लगा दी और आज 26 साल बाद भी इस किताब की वही शोहरत है जो आज से 26 साल पहले थी। इस किताब की दुनिया भर में 32 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी है। इस किताब में रॉबर्ट अपने दो बापों का पैसे के बारे में नजरिया पेश करते हैं। एक रॉबर्ट का अपना बाप जिसे वो पुअर डैड कहते हैं और एक उसके बेस्ट फ्रेंड माइक का बाप जिसे वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट का अपना बाप यानी पुअर डैड एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान होता है और एक प्रोफेसर होता है, जबकि उसका अमीर बाप 8वीं फेल होता है। एक दिन रॉबर्ट अपने स्कूल से आते हैं और अपने स्कूल के अमीर बच्चों को देखकर उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अमीर हूँ। तो वो अपने गरीब बाप को कहते हैं कि आप मुझे पैसा कमाना सिखाओ। तो वो आगे से कहता है, तुम्हें पैसा कमाना मैं नहीं बल्कि माइक का बाप सिखाए। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट के अमीर बाप ने जो भी सबक उसको अमीर बनने के लिए सिखाए थे, वही सबक रॉबर्ट आसान अल्फाज में इस किताब में बयान करते हैं। और सबसे पहला सबक ये है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करता। आमतौर पर हर इंसान अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। शुरू से ही उसकी कोशिश होती है कि हर महीने एक अच्छी सैलरी देने वाली नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है तो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। और इस तरह वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे रॉबर्ट रैट रेस का नाम देते हैं। इस तरह वो अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने के लिए खुशी खुशी वक्त कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में उन्हें एक पे चेक मिलने वाला है, तो पहले से ही वो सैलरी को खर्च करने के जरिए ढूंढ रखते हैं। और फिर इस तरह उस सैलरी पर डिपेंड करते हुए वो लोन पर एक बड़ा घर ले लेते, गाड़ी ले लेते, और फिर सारी जिंदगी के लिए वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो चीजें वो लेते हैं उनका लोन पे करने के लिए उन्हें सालों तक वो नौकरी करना पड़ती है, और नौकरी से जो पैसा आता है वो मैक्सिमम लोन्स की अदायगी में चला जाता है। इस तरह वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो क्या करते हैं, इसका जवाब अगले पॉइंट में है। इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लायबिलिटी। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वो कैसे? अमीर लोग अपने पैसों को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करते हैं कि जिससे उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे, और वो चीज है एसेट। अमीर लोग अपने पैसों से कोई ऐसा एसेट खरीद लेते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालता रहता है, जैसे कि कोई घर खरीद कर उसको रेंट करते हैं। इससे उनके पैसे भी सेफ रहते हैं और वो पैसे उन्हें और पैसे कमा कर दे रहे होते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह। जबकि गरीब हमेशा अपनी सहूलियात और अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने पर पैसा लगाता है, जैसे कि गाड़ी ले लेना, कोई बड़ा घर ले लेना, कोई चीज रेंट पर ले लेना वगैरह। इससे उसका पैसा उसकी जेब से जाता रहता है। ये होता है एसेट और लायबिलिटीज में फर्क। एसेट आपको पैसा कमा कर देता है और लायबिलिटी से आपका पैसा खर्च होता है। तीसरा लेसन है लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। अब पैसों को अपने लिए काम करवाने के लिए आपको नॉलेज तो होना लाजमी है कि पैसे से कैसे काम लेते हैं, क्योंकि स्कूल, जहाँ पर हम अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा गुजारते हैं, वहाँ हमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करना सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ खुद भी एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश में होते हैं। स्कूल में हमेशा कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना होगा। अपने पैसे को सेव करना नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ नौकरी से कोई भी इंसान अमीर नहीं होता। अमीर बनना सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है कि जब इंसान अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से इंसान का पैसा भी महफूज रहता है और उसके बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। चौथा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इस लेसन में रॉबर्ट लिखते हैं कि मेरे रिच डैड ने यह बताया है कि कोई भी जॉब करने वाला इंसान किसी भी दूसरे काम को शुरू करके अपने इनकम बढ़ा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत किसी बड़े लेवल से की जाए, क्योंकि बास लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता। आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन होती है, ना कि आपका बिजनेस। आपका बिजनेस वो होगा जो आप खुद शुरू करेंगे। एक मर्तबा मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक MBA के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है कि मेरा बिजनेस क्या है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सबको पता है कि आपका बिजनेस हैमबर्गर का है। तो उस वक्त वो मुस्कुराए और कहा कि मेरा असल बिजनेस रियल एस्टेट का है। असल में जब भी कोई इंसान मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज खरीदता तो उसे साथ ही में उस जमीन के पैसे भी देने पड़ते, और आज मैकडॉनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी। रॉबर्ट यही कहते हैं, आज गरीब इंसान हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपना बॉस खुद बने। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दो, नहीं, बल्कि जब आपका साइड बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो उस वक्त आप अपने बॉस खुद बनो, फुल टाइम अपने बिजनेस को दो, और उस वक्त वो 9 to 5 नौकरी छोड़ो। लेसन नंबर 5 है क्वेश्चन थिंग्स। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा गरीब बाप हमेशा कहता कि अगर मेरे बच्चे ना होते तो आज मैं अमीर हूँ। मैं वो सब कुछ अफोर्ड कर पाता जो आज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेरा अमीर बाप कहता था कि तुम्हारा बाप गरीब इसी वजह से है कि वो सुस्त है। वो कहता है कि मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए वो गरीब। लेकिन रॉबर्ट का अमीर बाप कहता था कि मैं कैसे उस चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ जो मैं आज अफोर्ड नहीं कर पाता। एक स्टेटमेंट दिमाग के दरवाजों को बंद कर देती है और एक सवाल दिमाग के दरवाजों को खोल देता है। जब आप सोचते हैं कि मैं कैसे किसी चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उस वक्त आपको हर काम में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आने लगती है। इसीलिए कभी भी ये मत कहो कि मैं गरीब हूँ, बल्कि ये कहो मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। खुद से सवाल करो और फिर उन सवालों का जवाब दो। एक बार हम इन सारे पॉइंट्स को दोहरा देते हैं।
Number 1. Rich don't work for money. Number 2. Invest in assets, not in liabilities. Number 3. Learn financial literacy. Number 4. Mind your own business. Number 5. Question these.